Good morning, student. Today we will discuss question number 3 of exercise 3.3. 3.3 में जो क्वेश्चन है, पर इसमें क्वेश्चन दिया है, क्लासेस दिए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है. इसको आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पेपर पे. तो ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करने के साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इससे बेस्ड, जिसका आपको आंसर देना है. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे. उसके पहले हमें ये देखना होगा कि ग्राफ प्लॉट करने के रूल होते हैं कि लोकेट कैसे करेंगे. मतलब यहाँ पे स्केल का मतलब ये नहीं है कि आपका रूलर कंपास. यहाँ पे स्केल का मतलब ये है कि वो कौन सा मेजरमेंट आप लेंगे कि हम इसको बहुत क्लियरली रिप्रेजेंट कर पाएंगे. तो यहाँ देखो, जब ग्राफ पेपर आप देखोगे तो वहाँ पे छोटे छोटे लाइन होते हैं जो बहुत ही लाइट होते हैं, और जो डार्क पे होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है 0, 10, 20, 30, 40 से लेके 140 तक. अब 140 तक क्यों रिप्रेजेंट किया है? क्योंकि फिफ्थ क्लास में 135 स्ट्रेंथ है टोटल. ये हमें रिप्रेजेंट करने के लिए ये 140 तक लिखना है. यहाँ पे मैंने लिखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट. मतलब ये जो छोटी छोटी लाइन है जो लाइट में है, डार्क वाले पर जाएंगे तो 10 ले रहे हैं, सब में इक्वल डिस्टेंस लेंगे. ग्राफ पे आप ऐसे लोकेट करेंगे तो इसीलिए 1 सेंटीमीटर, ये टोटल कितना हो, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट. ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट. तो यहाँ फर्स्ट वाले का आंसर होगा हाउ वुड यू चूज स्केल. तो स्केल हमने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट. दो बार मैंने क्यों लिखा है, ये तो इस क्वेश्चन का आंसर है और ये आपको अपने ग्राफ पे लोकेट करना. अब देखिए इसको कंप्लीटली ड्रॉ कैसे करेंगे. क्लास 5th में 135 है, तो ये 140 और 130 के बीच में, ठीक बीच में ही 135 होगा. तो यहाँ देखो ये 135 का है, इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया 135. 135 स्टूडेंट हो गए. क्लास 6 में देखो 120 है, तो ये 120 हो गया. आपस में ये एकदम पास पास नहीं होनी चाहिए, थोड़ी गैपिंग होनी चाहिए. 120. अब क्लास 7th में देखो, क्लास 7th में कितने हैं, 95. तो 95 किसके किसके बीच में आएगा, 100 और 90 के ठीक बीच में आएगा. तो यहाँ देखो 100 और 90 के यहाँ से लोकेट करके देखेंगे. ये मैं आपको इजी करने के लिए यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट बेसी बार ग्राफ में लिख रही. 8th में कितने हैं, 100. तो 100 का देखो, ये मैं चूंकि ग्राफ पे नहीं बना रही तो बहुत आपको क्लियर नहीं दिख रहा है. आप जब जैसे डिस्टेंस लेंगे तो बहुत प्रॉपर तरीके से आप बनाएंगे. आप अपने बुक के एग्जांपल्स में भी देख सकते हो. अब इसमें कितने हो गए, 100. 9th में कितने हैं, 90. और 10th में 80. स्केल का यूज करते हुए आप बनाएंगे, विदाउट स्केल बनाएंगे तो बहुत मिस्टेक हो जाएगी. ठीक है. अब हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया. अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके. ये तो ए वाला पार्ट था. बी वाले पार्ट में आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं. बी का फर्स्ट वाले पार्ट में दिया है इन विच क्लास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट. कौन से क्लास में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है और किस क्लास में मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है, वो तो आप इसको भी देख के बता सकते हैं. लेकिन हमने ग्राफ बनाया है तो इसे आंसर देंगे. सबसे बड़ा कौन इसमें से दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है 135. किस क्लास की बात है, 5th क्लास की. मींस इन 5th क्लास मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट. इन क्लास 5th have maximum number of student. नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसका आंसर है. फिर मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए क्या करोगे, एंड
क्लास 10, यहाँ 10th में देखो 80 है ना, सबसे कम है, इसलिए इन क्लास 10 है, इन क्लास 10 है मत करो, है हटा देते हैं, इन क्लास 10 मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब ये तो आपके हो गया बी वाले का फर्स्ट पार्ट, बी वाले का सेकंड पार्ट भी है, आपको रेशियो फाइंड करना है, किस किस के बीच में रेशियो फाइंड करना है आपको, 7th और यहाँ पे 6 और 7th एंड, सॉरी आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 एंड क्लास 8, तो रेशियो निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, रेशियो इक्वल टू क्लास 6 में कितने हैं 120 और ये है 100, एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ कितने हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ क्लास 6 टू क्लास 8, ठीक है। क्लास 6 और क्लास 8 का रेशियो निकालना है तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको कट करोगे तो ये हो जाएगा 6/5, यानी कि 6:5। इसको आप इसकी तरफ, मेरे पास स्पेस नहीं है, लिखिएगा रेशियो इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 अपॉन करके उसके बाद आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में डबल बार ग्राफ है, ये आप सिंगल सिंगल बनाया हो ना, उसमें क्या है डबल बार ग्राफ है, तो डबल बार को कैसे रिप्रेजेंट, बार ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आपको ये मार्क्स दिया गया है, सब्जेक्ट दिया गया है, मार्क्स दिया गया है, फर्स्ट टर्म का और सेकंड टर्म का दोनों मैक्सिमम मार्क्स 100 में ये मार्क्स ऑब्टेन किया है, किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट टर्म में ये मार्क्स ऑब्टेन किया, सेकंड टर्म में ये मार्क्स ऑब्टेन किया, हमें इसे डबल बार ग्राफ, यानी कि दोनों, अभी तक एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बार ग्राफ ड्रा करते थे, यहाँ पे क्या होगा दो दो आपको करना है, तो आप कैसे करोगे, हमने यहाँ पे देखो 67 72 ऐसे करके दिया है, तो उसके लिए क्या लिया है 0 10 20 ऐसे, ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मार्क्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मार्क्स, ठीक है, मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्जेक्ट। अब हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, सबसे पहले ग्राफ, ई ग्राफ पेपर पे आपको बनाना है, बार बार बता रही हूँ, आप यहाँ भी देख रहे हो कि एक 70 और 60 के बीच में ये जो छोटे 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 ये 9 लाइंस होंगे, तो ये आप देख लोगे अपने ग्राफ में, उसमें छोटे छोटे लाइंस होते हैं। तो सबसे पहले देखो इंग्लिश के लिए क्या हमें करना है 67, तो 67 जाने के लिए 60 + 7, तो यहाँ पे छोटे छोटे जो लाइन है उनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे डॉट मैंने बना लिया है अपने इजी के लिए, फिर स्केल लेना और स्केल से इसको डिनोट करना, फर्स्ट टर्म को हम लोग ब्लैंक करेंगे, सेकंड टर्म को कलरफुल कर देंगे। अब देखो सेकंड टर्म में कितना है 70, इसी में ऐड कर दो, इसको सेकंड टर्म को सेट कर दो, सेकंड टर्म 70 हो, एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, देखो इंग्लिश के लिए फर्स्ट टर्म में ब्लैंक है, सेकंड टर्म में सेटेड है, फर्स्ट टर्म 67 था और सेकंड टर्म में 70 था। अब देखो हिंदी सब्जेक्ट के लिए ये क्या है 72, तो 70 + 2 यानी कि ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फर्स्ट टर्म के लिए इसमें थोड़ा मतलब बनाना लाइंस। अब देखो हिंदी के सेकंड के लिए, फर्स्ट सेकंड टर्म के लिए 65, तो 65 यहाँ से मैच करते जाएंगे, इसी में थोड़ा सा ऐड करते हुए बना लेंगे और इसको
सेकंड टर्म वाले को 7 कर देंगे। ठीक है, ये हिंदी के लिए हो गया। अब देखो मैथ्स के लिए 88 जाना है, तो 88 यहाँ 80 प्लस 8 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये यहाँ आ जाएगा। फर्स्ट टर्म 88 है, सेकंड टर्म क्या है 95, तो 95 इसके ठीक बीच में होगा, इसी में ऐड कर दो। जो एक फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म है उनको एक दूसरे से सटा होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के पास पास, लेकिन दो सब्जेक्ट के बीच में ही गैपिंग दिखनी चाहिए। ठीक है, आप अपने एग्जांपल्स में भी देख लेना है कैसे डबल बार का प्लॉट किया है। अब इसका सेकंड वाला जो है उसको सेट कर दो। साइंस के लिए देखो 81 इसको स्केल से मैच कर सकते हैं। 81 हो गया, और फिर 85 को सेट कर दो, क्योंकि ये सेकंड टर्म का है, इससे हमें पता चल जाएगा कि सेट वाला सेकंड टर्म है और ब्लैक वाला फर्स्ट टर्म का है। अब एसएसटी में देखो 73 है, 73 और इसका जो है 75 है, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा सेकंड टर्म का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ग्राफ प्लॉट कर दिया मैंने, डबल बार ग्राफ प्लॉट कर दिया है। सब्जेक्ट इधर था और ये प्लॉटिंग आप देख ही रहे हो कैसे कैसे इसमें काउंटिंग करके आपको प्लॉट करना समझाया गया है। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट ने किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस उसकी इंप्रूव हुई है, मींस जिसमें सबसे ज्यादा रेफरेंस होगा। जैसे देखो इसमें 67 था, 3 नंबर इंक्रीज हुआ है, फिर इसमें देखो 72 था, डिक्रीज हो गया, 88 से 95 हुआ है, इसमें गैपिंग, मतलब दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। जिसमें ज्यादा नंबर पहले से ज्यादा नंबर पाया होगा उसी में तो इंप्रूवमेंट ज्यादा होगा। मींस अगर हम फर्स्ट टर्म में 5 नंबर पाते हैं और सेकंड टर्म में 15 नंबर पाते हैं तो ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ ना। इसी तरह से इसमें डिफरेंस, यानी सबसे पहले तुम्हें सारे सब्जेक्ट के फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के मार्क्स का डिफरेंस फाइंड करना होगा, तभी हम बता सकते हैं कि परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे पहले लिखोगे we find difference between first term and second term marks। ठीक है, ये ग्राफ को प्लॉट कर लिया। अब बिना ग्राफ को देखे भी आप बता सकते हो, इसमें से देखिए इसके बेस पे भी बता सकते हो। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं ये इरेज कर रही हूँ, ग्राफ को मैं इरेज कर दे रही हूँ। अब देखो डिफरेंस फाइंड करेंगे इंग्लिश के लिए। इंग्लिश पहले कितना था 67 था, यानी कि सेकंड टर्म वाले में से फर्स्ट टर्म वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 70 माइनस 67 कितना आया 3। फिर हिंदी सेकंड टर्म वाले में से 65 माइनस 72, इसमें क्या हो रहा है डिक्रीज हो गया है। तो देखो 72 ग्रेटर है, 72 में से 65 को सब्ट्रैक्ट करोगे मिलेगा 7, माइनस 7 हो जाएगा क्योंकि 72 की साइन क्या है माइनस, तो -7, यानी कि इसमें तो 7 नंबर डिक्रीज हो गया है। तो इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई है बल्कि इसमें डिक्रीज हो गया। मैथ्स में देखो 88, मैथ्स की स्पेलिंग कई बच्चों की कॉपी में मैंने लिखा मैथ्स की स्पेलिंग आप लोग या तो मैथ्स लिखिए, अदरवाइज मैथमेटिक्स लिखिए। सब्जेक्ट का पूरा नाम लिखना चाहिए मैथमेटिक्स।
95 माइनस 88, सब्ट्रैक्ट करो, फिर साइंस 85 माइनस 81 इक्वल टू 4, एसएसटी 75 माइनस 73 2। अब देखो किसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस है, दोनों में 7 है लेकिन ये -7 है और ये +7 है, तो ये वाला ग्रेटर होगा, यानी कि किस सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट ज्यादा हुई है, मैथ्स में। तो आंसर हो जाएगा चाइल्ड improved in maths, in mathematics। मैथमेटिक्स मोस्ट, किसमें सबसे ज्यादा हुई है इम्प्रूवमेंट, मैथ्स में सबसे ज्यादा हुई है। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है इन विच सब्जेक्ट परफॉर्मेंस, इन विच सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस इज द लिस्ट, किसमें सबसे कम परफॉर्मेंस, मतलब इंप्रूवमेंट किसमें सबसे कम हुई है। सबसे कम होने पे आप हिंदी में मत चले जाइए, इसमें तो डिक्रीज हो गई है ना, इंप्रूवमेंट किसमें सबसे कम हुई है, इसको छोड़ दो तो 3 4 7 3 7 4 2 है, तो 2 यानी कि एसएसटी में इंप्रूवमेंट कम हुई है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेकंड पार्ट का आंसर इन एसएसटी द परफॉर्मेंस लीस्ट, ठीक है, इसमें परफॉर्मेंस कम हुई है, क्यों, क्योंकि एसएसटी में कितना है 2 मार्क्स, केवल 2 मार्क्स इंक्रीज हुआ है, ज्यादा नहीं। अब थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में कह रहा है इन एनी सब्जेक्ट द मार्क्स परफॉर्मेंस इज डाउन, इसमें परफॉर्मेंस कोई ऐसा भी सब्जेक्ट है जिसमें परफॉर्मेंस डाउन हुई है, तो क्या होगी हिंदी एस इन हिंदी the improvement, sorry, the performance has gone down, okay, इसमें डाउन हुई है परफॉर्मेंस हिंदी में, और एसएसटी में इंप्रूवमेंट सबसे कम हुई है, 2 मार्क्स हुआ है ना, इसमें 3 हुआ, इसमें 4 हुआ, इसमें 7 हुआ, लेकिन इसमें 2 हुआ है, इसमें तो डाउन हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो ये आपके तीनों पार्ट का आंसर था। आप ग्राफ प्लॉट करेंगे और इसका आंसर अपनी कॉपी पे लिखेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के बाद जो ग्राफ का पेज है वो इसी क्वेश्चन के साथ ही ऐसे साइड में चिपका दीजिए, ठीक है। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 एंड 6 उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू क्लास।